हुसैन, तेरी अजमत तो इन्होंने हमें समझा दी और हम समझ गए। कभी तू उमर के साथ बैठा है, कभी तू अबू बकर के साथ बैठा है, तेरी अजमत समझ में आई। जरा इनकी अजमत तू बयान कर, कुछ मलंग तेरे नाम के आएंगे, तेरी रिवायत निकाल के बता दे ये लोग इस काबिल हैं कि इनके साथ चला जाए। फरमाया अगर ये इस काबिल न होते तो मेरा बाबा अली जैसा शेर खुदा हाथ बांधकर इनके पीछे खड़ा न होता। ये सबक फिर हुसैन ने दिया। अगर ये इस काबिल न होते तो मेरा बाबा अली अपनी बेटी उम्मे कुलसूम निकालकर इनके निकाह में न देता। अली की रिश्तेदारी 52 सालों में हुसैन की रिश्तेदारियां बतला रही है कि हुसैन के बारे में न पूछ कि कौन हुसैन, ये देख हुसैन की रिश्तेदारियां किन के साथ है, ये बेटियां लेता किन की है और बेटियां देता किन को है। खुद समझ में आएगी हुसैन को। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी एक बेटी सकीना और दूसरी बेटी फातिमा, ये दोनों हजरत अली की पोतियां हैं। घर में मशवरा हो रहा है, बाबा तेरी ये 2 पोतियां जवान हो गई, इनका निकाह करूं, कोई मुनासिब रिश्ता? तो फिर जनाबे अली का बेटा खुद कहता है, वैसे बाबा तेरी पोतियों के लिए उस्मान के पोते सही नहीं है। अपनी एक बेटी सकीना का रिश्ता जैद बिन अब्दुल्ला बिन अमर से किया, जैद बिन अमर से किया। ये अमर उस्मान का बेटा है, जैद अमर का बेटा है। जैद उस्मान का पोता हुआ, सकीना अली की पोती हुई। हुसैन अपनी बेटी अली की पोती उस्मान के पोते जैद के निकाह में देकर बताता है, लोगों मुझे समझना हो तो देखना मैं दमादी और ससुराली रिश्ते कहां कर रहा हूं। अब एकदम शहीद करा के ये सब छुपाना था। फिर कहा दूसरी बेटी जवान हुई, फातिमा बिनते हुसैन बिन अली, अली के बेटे हुसैन की बेटी फातिमा जवान हुई। बाबा दूसरी पोती का रिश्ता कहां करूं? फिर खुद ही कहते, बाबा वैसे मदीने की जमीन में उस्मान के घराने से बेहतर घर कोई नहीं। मेरे नाने ने अपनी दोनों बेटियां उस्मान को दी थी, मैं अपनी दोनों बेटियां उस्मान के बेटों को देता हूं। अपनी दूसरी बेटी हजरत फातिमा को उठाया, उस्मान के बेटे अब्दुल्ला बिन अमर बिन उस्मान के निकाह में दी। कुछ अरसा गुजरा, उम्मुल कासिम के निकाह का वक्त आया। ये उम्मुल कासिम कौन है? अली की पोती है, हुसैन की भतीजी है, हसन की बेटी है। अपने भाई से मशवरा किया, भाई अपनी बच्चियों के लिए तो रिश्ते ढूंढे। देखो हम जब बच्चियों का रिश्ता करते हैं तो खानदानों की तहकीक करते हैं, खानदानों की तहकीक करते हैं। अगर हुसैन ने जहां अपनी बेटियां दी हैं तो समझ लो कायनात में उससे बेहतरीन घराने और कोई नहीं जिनका इंतखाब हुसैन ने किया है। उम्मुल कासिम हजरत हसन की बेटी, हुसैन की भतीजी, अली की पोती। हसन कहते भाई अपनी 2 बेटियां तो उस्मान के घर दे दिया, अब्बा जान आपकी 2 पोतियां तो अच्छे घर में गई, बड़े बेटे की बेटी इस बड़ी पोती का भी ख्याल रख, ये कहां दे दूं? तो हुसैन कहता है उस्मान का एक और बेटा है अबान, अबान का बेटा है मरवान, वो भी उस्मान का पोता है। क्यों? अली की इस पोती उम्मुल कासिम, हसन की बेटी उम्मुल कासिम, हुसैन की भतीजी उम्मुल कासिम को उस्मान के बेटे अबान, अबान के बेटे मरवान, जो मरवान उस्मान का पोता है, उसके निकाह में उम्मुल कासिम अली की तीसरी पोती निकाह में दे दी। और वो बता रहे हैं हसन मुश्तबा की बेटी उस्मान के घर, हसन मुश्तबा की बेटी उस्मान के घर, हुसैन की बेटी उस्मान के घर, अली की और हुसैन की दूसरी बेटी उस्मान के घर, अली की बेटी हसन और हुसैन की बहन उमर के घर,
उमर के घर, बेटा हुसैन तुम्हारी बहन का रिश्ता मांग रहा है ये उमर। किस पूछो इससे किस नवासे के लिए मांग रहा है? क्योंकि बेटी की उम्र, हुसैन की बहन की उम्र 20 साल है और बाबा उमर 52 साल की उम्र में रिश्ता मांग रहे हैं। हुसैन पूछो इससे तेरी बहन का रिश्ता अपने कौन से पोते के लिए उमर मांग रहा है और कौन से नवासे के लिए? किताबें खोलकर पूछो उमर किस पोते के लिए हुसैन की बहन मांग रहे हो, किस नवासे के लिए मांग रहे हो? कहते हैं नवासे के नाने पोते के दादे, उमर अपने लिए मांग रहा है। यह नवासों और पोतों के लिए नहीं, दादा अपने लिए मांग रहा है। और मुझे इससे कोई जरूरत नहीं है शादी की, और सिर्फ इसलिए करता हूं, हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन जिसके साथ मेरे दमादी ससुराली रिश्ते होंगे वो रिश्ते क़यामत के दिन मेरे साथ होंगे। जब क़यामत के दिन हसन हुसैन हुजूर के साथ आ रहे हो, उमर भी साथ आना चाहता है। जनाब अली खड़े होकर क्या कहते हैं? मुझे कबूल है। अली क्या हो गया इतने बूढ़े को? ये 15-16 साल की बच्ची। फरमाया अली के लिए इस वक्त रुए जमीन में इस बाबे से बेहतर दामाद और कोई नहीं नजर आता। हुसैन के लिए इससे बेहतरीन बहनोई कोई नजर नहीं आता। हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हम अली हुसैन के सारे रिश्तों के कायल हैं। ये रिश्ते इसलिए बता रहा हूं कि हुसैन की तारीख शहादत पे खत्म है। इससे पीछे आए तो जाकिर को पता है जब ये रिश्ते गिनवाऊंगा तो सवाल होगा। एक तरफ से कहते हो ये गासिब थे, दूसरी तरफ से कहते हो हुसैन अपनी बेटी इधर दे रहा है, अली अपनी बेटी इधर दे रहा है, तो जाकिर के तकिए की चादर खुल जाती है। इसलिए उसने कहा विलादत के फौरन बाद शहीद करा दो ताकि दरमियान के किस्से छेड़ने ही न पड़े, हुसैन की रिश्तेदारी सामने ना आए। इनके सारे हुसैन से आगे की नस्ल चली ही अबू बकर उमर के दरवाजे से है। ज़ैनुल आबिदीन आया है हजरत उमर की दी हुई औरत के निकाह से। हजरत अबू बकर का एक बेटा है, इनका नाम है मोहम्मद। मेरे साथ दोहराएं, क्या नाम है? दूसरे बेटे का नाम अब्दुर्रहमान। मोहम्मद की शादी की अबू बकर सिद्दीक ने एक घर में। उस घर से शादी करने के बाद एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम है कासिम। ये कासिम अबू बकर का क्या लगा? पोता। अबू बकर ने दूसरे बेटे की शादी की, अब्दुर्रहमान की। एक लड़की पैदा हो गई अस्मा। ये अबू बकर की क्या लगी? पोती। इस पोते और पोती आपस में चचेजाद हैं। इस पोते और पोती मोहम्मद के बेटे कासिम, अब्दुर्रहमान की बेटी अस्मा, पोते और पोती की शादी कर दी। इन दोनों से एक लड़की पैदा हुई, उसका नाम है उम्मे फरवा। क्या नाम है? उम्मे फरवा। ये उम्मे फरवा अबू बकर की क्या लगी? पड़पोती। इस पड़पोती के लिए रिश्ते की बात चली तो कहां दिया? अली के बेटे हुसैन, हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकर। ये इमाम बाकर अली के क्या लगे? पड़पोते। अली के पड़पोते को उमर अबू बकर ने अपनी पड़पोती दी। उन दोनों के निकाह के जुमरे में पैदा हुए इमाम जाफर सादिक। इसीलिए तो हमारी तारीख की किताबों में मौजूद है। हजरत जाफर सादिक कहते थे वलदनी अबू बकर मर्रतैन, मुझे अबू बकर ने 2 बार जाना है। यानी क्या मतलब? मेरा सिलसिले ननियाल भी अबू बकर पे ख़त्म होता है, मेरा सिलसिले ददियाल भी अबू बकर पे ख़त्म होता है। अगर अबू बकर उमर को हटा दो, ना हुसैन का सिलसिले नसब नजर आता है, ना अली का सिलसिला नजर आता है। इसलिए इस घराने ने जहाँ इनके फ़ज़ाइल सुनाकर सहाबा ने इनकी अजमत समझाई, वहाँ पर इस घराने से हुसैन ने अपने रिश्ते उठा कर इधर देके दुनिया वालों को बता दिया कि मैं जिन लोगों में खड़ा हूँ
इनको देखकर अंदाजा करो कि मेरी अजमत क्या है। ये न पूछो हुसैन कौन है, ये देखो हुसैन खड़ा किसके साथ है। ये न पूछो हुसैन कौन है, ये देखो हुसैन दामाद किसका है, हुसैन ससुर किसका है। जब ये रिश्ते देखोगे तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि हुसैन जहां पे खड़ा है वो अजीम है, क्योंकि वो अजमत वाले लोगों के दरमियान खड़ा है। इसलिए हम आलो सुन्नत वल जमात हैं। हमारा सीना कीने से पाक है। बोलो, हमारा सीना कीने से पाक है। हम एक आंख से जहां असहाब रसूल को देखते हैं, वहीं पर दूसरी आंख से आले बैत उज़ाम को देखते हैं। जो आले बैत से बुग़्ज़ रखे उसके ईमान पे भी शक, जो सहाबा किराम से बुग़्ज़ रखे उसके ईमान पे भी शक। ना हम इसे मुसलमान मानते हैं ना हम उसे मुसलमान मानते हैं। इसलिए आज का ये प्रोग्राम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के उन्वान से साथ ये बताना था कि हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं। हम सिर्फ और उसी से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ हुसैन ने ताल्लुक़ रखा। जिनसे ताल्लुक़ जोड़कर हुसैन ने सबक दिया, ताल्लुक़ जोड़ना है वहाँ जोड़ दिया, जिससे तोड़ दिया वहाँ तोड़ दिया। जिस पे तीर चलाए वहाँ पे तीर चलेगा, और जिस पर उमर, जिसे हुसैन पीर माने उसे अपना पीर बनाना होगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको हज़रत सहाबा किराम आले बैत उज़ाम के साथ सच्ची मोहब्बत अक़ीदत नसीब फरमाए। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। जज़ाकल्लाह।